बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जर्नल का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग की बुक है आईकॉम पार्ट 1 सुहेल अफजल की। तो सबसे पहले हम अपनी पहली ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। 2015 अगस्त 1 इंट्रोड्यूस्ड कैश रुपीज़ 1,48,000 एंड बिल्डिंग रुपीज़ 200,000 एज अ कैपिटल। सबसे पहले हम अपना सोल्यूशन इसका फॉर्मेट देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऊपर आपने ट्रेडर मेंशन कर देना है, यानी यहाँ पे उस जो पर्सन है जिसका हम जर्नल बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर ट्रेडर मेंशन किया गया है। जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2015। तो ये हमारे पास उसका कंप्लीट फॉर्मेट आ गया। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि ऑनर जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया है 1,48,000 कैश और बिल्डिंग एज अ कैपिटल। इसका मतलब ये है ऑनर ने कैपिटल की फॉर्म में दो एसेट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, एक का नाम कैश है और दूसरा बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री पास करते हैं। डेट कॉलम में हम ईयर और डेट मेंशन करेंगे। अब जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं बेटा वो आपके एसेट्स होते हैं, और एसेट्स में कैश है और बिल्डिंग है, यानी दो एसेट्स हैं। एक आपका कैश इंक्रीज इन एसेट हुआ और आपके पास उसकी अमाउंट 1,48,000 आ गई। सेकेंड बिल्डिंग अकाउंट, वो भी आपका एसेट होता है और उसकी अमाउंट आ गई 200,000। अब इसका मतलब ये है कि उसने दो एसेट्स इंट्रोड्यूस करवाएं, तो टोटल कैपिटल आपका कितना होगा, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो वो बेटा आपके पास 3,48,000 टोटल कैपिटल आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करते हैं कि ट्रेडर इन्वेस्ट कैश एंड बिल्डिंग, कि ट्रेडर ने अपने बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल कैश और बिल्डिंग दो चीज़ों को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड रुपीज़ 4,500। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है बेटा उधार पर, क्रेडिट पर परचेज की, और उसका नाम क्या है पर्सन का जिससे खरीदी है, नूर मिल्स लिमिटेड। तो इसका मतलब बेटा परचेज गुड्स है तो एक आपका अकाउंट होगा परचेजेस का, दूसरा अकाउंट होगा आपका क्रेडिटर जिससे आपने गुड्स खरीदी हैं, यानी नूर मिल्स। तो बेटा सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद हमारा डेबिट अकाउंट होगा परचेजेस अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 4,500, और क्रेडिट पे आ जाएगा नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट। ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और इंक्रीज इन लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होगी। और इसके बाद हम इसकी ड्यूरेशन मेंशन करेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं। अगस्त 10 सोल्ड गुड्स टू मोबिन एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 1,500। आपने मोबिन एंड कंपनी को गुड्स सेल की हैं बेटा, ये भी क्रेडिट पर सेल की, क्योंकि उस पर्सन का नाम आ गया, कैश का वर्ड नहीं है बल्कि नाम है उस कस्टमर का जिसको आपने चीज़ें सेल की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक सेल्स अकाउंट होगा, दूसरा मोबिन एंड कंपनी। मोबिन एंड कंपनी आपका बेटा डेटर होता है जिसे आपने पैसे लेने होते हैं, और डेटर आपका एसेट कंसिडर होता है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते हैं जिसमें हमने डेट मेंशन की। डेबिट साइड पे बेटा आपके पास मोबिन एंड कंपनी अकाउंट आएगा, डेटर का नाम यानी इंक्रीज इन एसेट, अमाउंट आ जाएगी 1,500, और क्रेडिट साइड पे बेटा आपके पास आ जाएगा सेल्स अकाउंट, सेल्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 1,500 से, मोबिन एंड कंपनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक हो गया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगस्त 15 गुड्स रिटर्न बाय मोबिन एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 125, यानी गुड्स रिटर्न की गई मोबिन एंड कंपनी, यानी बेटा आपने पीछे जो मोबिन एंड कंपनी जो आपका कस्टमर था उससे आपने गुड्स बेची थी 1,500 की, अब उसने आपको 125 की गुड्स रिटर्न कर दी। बेटा ये सेल्स रिटर्न है, यानी गुड्स कस्टमर की तरफ से वापस आ गई, कोई ना कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से वो वापस आई हैं। अब बेटा जो सेल्स रिटर्न होता है वो डिक्रीज इन इनकम को शो करता है। ठीक है, डिक्रीज इन इनकम को शो करता है, तो इसका मतलब वो डेबिट होगा। और मोबिन एंड कंपनी आपका डेटर था, उससे आपने पैसे लेने थे, अब आप 125 आपका डेटर उससे डिक्रीज हो गया, क्योंकि 125 अब आप उससे पैसे नहीं लेंगे, इससे आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। सबसे पहले हम इसकी एंट्री पास करते हैं। डेट मेंशन की अगस्त 15, डेबिट साइड पे बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट, डिक्रीज इन इनकम 125, डिक्रीज इन इनकम 125 के सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद बेटा मोबिन एंड कंपनी अकाउंट आपका एसेट यानी डेटर डिक्रीज हो जाएगा 125 से, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है। उसके बाद आपने इसकी नरेशन मेंशन की, गुड्स रिटर्न बाय मोबिन एंड कंपनी। जब भी बाय का लफ्ज़ आ जाता है रिटर्न के बाद तो वो हमेशा आपके सेल्स रिटर्न को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज़ 330, बेटा पेड इट मीन्स ये आपके एक्सपेंस को शो करता है। क्या एक्सपेंस पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और पे किस फॉर्म में होते हैं, कैश की फॉर्म में। तो कैश आपका एसेट है तो वो डिक्रीज होगा। हम इसकी एंट्री पास करते हैं। डेट मेंशन की अगस्त 20, सबसे पहले डेबिट में आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंक्रीज इन एक्सपेंस को शो करता है बेटा 330, और उसके बाद डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि कैश की फॉर्म में आपने पे किया है
330, तो आपके पास ये डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा। उसके बाद हम बेटा इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमने टोटल किया बोथ साइड्स का, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का 3,54,455 दोनों साइड्स का टोटल आ गया। ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।